Good evening, student. Today I am here to represent most important topic, the law of demand. देखो बेटे, law of demand क्या है? You all know that demand is depend on price, but it's not depend only on price. There are several factors which also decide the demand. So many factors. Now, first one, which also income of the buyer. बायर की इनकम ये भी डिसाइड करती है कि हम गुड्स की डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे. ठीक है ना. गुड्स की डिमांड कितनी होगी? टेस्ट एंड प्रेफरेंस. थर्ड वन, एक्सपेक्टेशंस. फोर्थ, अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज. देयर आर सो मैनी फैक्टर्स. हियर आई एम डिस्कस ओनली जस्ट 3 or 4 points. देखो बेटे, डिमांड it depends on many factors, but low demand says that other things में there are so many things. Means income of the buyer. Second one, taste and preference, कि वस्तु को कितना पसंद करता है कंज्यूमर. थर्ड, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं बच्चों? अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि उसको आने वाले टाइम में गुड्स अवेलेबल नहीं होगी, तो एट प्रेजेंट वो क्या करता है? ज्यादा गुड्स परचेज करता है. तो एक्सपेक्टेशंस भी क्या करती हैं बच्चों? डिमांड को प्रभावित करती हैं. या एक कंज्यूमर को लगे कि नियर फ्यूचर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल राइज, कि नियर फ्यूचर में आने वाले टाइम में इस वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कंज्यूमर क्या करता है? अपने प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता है? गुड्स को परचेज कर लेता है. तो डिमांड पे डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर. बट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों इसका, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अब देखो बेटे, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. इसका मतलब बाकी सारी बातें समान रहें, कोई परिवर्तन ना आए. ठीक है. दिस शोज, अब देखो बच्चों, क्या शो करता है? देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी. हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी बातें, दिस वन एंड दिस वन. ओके, ये सारी बातें क्या रहें? समान रहें, इक्वल रहें, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आए. दिस शोज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है? कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है स्टूडेंट? इनवर्स रिलेशनशिप है. ओके, अब इसको बेटे हम लोग अपनी टेबुलर प्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं. देखिए, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. देखिए बेटे, एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है. एज ए कंज्यूमर वी आर रेडी टू परचेज 100. ओके, व्हेन द प्राइस राइजेस द डिमांड विल आल्सो राइजेस. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल आल्सो डिक्रीजेस एंड डिमांड में बी 0. ओके, हम 10 का पॉइंट ले लेते हैं कि डिक्रीज दिखा रहे हैं हम लोग. ठीक है स्टूडेंट. अब देखो बेटे, यहां पर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइस क्या है स्टूडेंट? एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है. और डिमांड, यहां पर आप डिमांड भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं. ओके, तो देखो बेटे, इसके अंदर हमें जो प्राइस दे रखा है बच्चों 10, 20 एंड हियर दिस इज 30. ओके, अब यहां ले लीजिए स्टूडेंट्स आप 50 एंड हेयर दैट इज 100. ओके, अब देखिए बच्चों, अगर हमारे गुड्स के प्राइस क्वेश्चन के अंदर कितने हैं बच्चों? 10. देन वी डिमांडेड 100 क्वांटिटीज. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस देन वी डिमांडेड, प्राइस अगर 10 से इंक्रीज होकर स्टूडेंट कितना हो जाता है? 20. तो हम क्वांटिटी डिमांडेड बेटे पहले से क्या कर देते हैं? कम. कब किया? जब प्राइस तो क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया. प्राइस इंक्रीज कैसे हुआ स्टूडेंट? इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20. देन क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज. कितना था? कितने हो गई? 100 to 50. ओके, अब ये भी बच्चों क्या शो कर रही है? इनवर्स रिलेशनशिप. अब देखो बेटे, प्राइस और ज्यादा बढ़ गया. लगभग बच्चों प्राइस बढ़कर कितना हो गया हमारा? यहां पर 30. तो यहाँ पर हमने डिमांड कितने की कर दी? 10 की. हमने यहाँ पर बच्चों जो डिमांड की है वो कितने की है?
डिमांड कर्व। अब देखो बेटे, जो मैंने ये आपकी डिमांड शेड्यूल बनाई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? दिस रिप्रेजेंट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो बेटे, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट मींस अब इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? क्या है इसकी? कुछ अजम्पशंस भी हैं, और वो अजम्पशंस क्या है इसकी ऑफ दिस लॉ? ये अजम्पशंस हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा ना कि इसने कहा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर, income of buyers. Okay, second one, there is no change in taste and preference of a consumer. जो उपभोक्ता है उसकी रुचि के अंदर, उसके इंटरेस्ट के अंदर किसी भी तरह से उस वस्तु में चेंज नहीं आना चाहिए। जितना वो उस वस्तु को पहले पसंद कर रहा है, उतना ही वो उस वस्तु को दोबारा से पसंद करे। नेक्स्ट वन, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को बेटे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो यहाँ पर बेटे हमने क्या कहा कि देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर। और बेटे हमने कहा एक तो हम लेंगे कि देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस। देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ, there is no change in the expectations of availability of goods in near future. देखो बेटे, यहाँ पर जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को इलेबोरेट करते हैं ना, तो वी जस्ट फोकस ऑन प्राइस। ओके, तो बेटे एजम्पशंस क्या होती हैं जिन पर हमारा ये नियम है, जो डिमांड का जो लॉ है वो इन असम्पशंस पर टिका हुआ है। क्योंकि हम लिखते हैं ना अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दीज ऑल आर द अदर थिंग्स। ओके, वैसे आप इसमें बेटे और भी लिख सकते हो, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ओके, ये भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज। जनसंख्या के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बच्चों, पॉपुलेशन साइज में हम लोग कंपोजिशन लेते हैं। कंपोजिशन में आपको पता है मेल फीमेल। इफ इन आवर इकोनॉमी मेल की परसेंटेज बढ़ जाएगी तो मेल जिन गुड्स की डिमांड करते हैं उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। फीमेल जिन गुड्स की डिमांड करेंगी, अगर फीमेल बढ़ जाएंगी पॉपुलेशन के अंदर, तो फीमेल गुड्स की डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। लेकिन हमने तो क्या कहा कि ये सब चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ना तो कंज्यूमर की इनकम में आना चाहिए, ना कंज्यूमर जिस वस्तु को खरीद रहा है उसके टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज आना चाहिए, और ना ही जो रिलेटेड गुड्स है हमारी, जो वस्तु हम बेच रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई वस्तु है, जैसे चाय से रिलेटेड कौन सी है बच्चों? कॉफी है। चाय और कॉफी क्या है बच्चों? रिलेटेड गुड्स हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कंज्यूमर को नियर फ्यूचर ये नहीं लगना चाहिए, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए इसको कि नियर फ्यूचर उसको ये गुड्स अवेलेबल नहीं होंगी। लास्ट वन, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज। हमारी जनसंख्या के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तभी क्या होगा कि प्राइस और प्राइस से है बेसिकली एक अलोन ऐसा फैक्टर होगा जिससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? अफेक्ट होगी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली स्टूडेंट। Explain law of demand. This one is only explanation of law of demand. And another point, with exceptions. Exceptions क्या होते हैं? जैसे देखो बेटे, मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताती हूँ। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? अब देखो बेटे, हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के बारे में यही सोचता है, वो स्कूल जा रहा है तो अच्छा पढ़ेगा, अच्छे नंबर लेकर आएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन देर आर सम एक्सेप्शनल स्टूडेंट इन आवर कम्युनिटी आल्सो। हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट बच्चों क्या हैं? एक्सेप्शन है। अब मैंने कहा ना कि ये तो अजम्पशन है
जिन पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होते हैं, कुछ गुड्स ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मैंने अपवाद कि जिन पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। बस कर रही थी हमारी एक्सेप्शंस। तो देखो बेटे, इसका एक पॉइंट और बनता है, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस डिमांड का स्लोप अपवर्ड। आपको ध्यान होगा बेटे, जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को बनाते हैं, उसके लिए एक डिमांड कर्व प्रिपेयर करते हैं, देन डिमांड कर्व शोज नेगेटिव रिलेशन एज वेल एज डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है बच्चों, वो क्या होता है स्टूडेंट, डाउनवर्ड। क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड। अब मैंने कहा कि हमारे डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होने की बजाय क्या हो जाए स्टूडेंट, क्या हो गया, मैंने अपवर्ड हो गया। अपवर्ड मैंने इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऐसा कब कब हो सकता है, किन किन सिचुएशंस में हो सकता है। फर्स्ट वन, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होती है बच्चों, इंफीरियर गुड्स, वन टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं। इन इकोनॉमिक्स इनकम का जो बेसिकली सिंबॉलिक वर्ड है दैट इज वाई इनकम इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इसका इनकम इफेक्ट होता है बच्चों नेगेटिव। क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। मान लो बेटे, जितनी भी हमारी इंफीरियर गुड्स हैं उनका इनकम इफेक्ट क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। व्हेन प्राइस ऑफ दीज गुड्स फॉल, अगर मान लो बेटे इनके प्राइसेस पहले से क्या हो जाते हैं बच्चों, फॉल्स हो जाते हैं, देन क्वांटिटी डिमांडेड विल आल्सो फॉल। तो बेटे प्राइस के फॉल होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड भी पहले से क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। और अगर मान लो बेटे और ज्यादा प्राइस कम हो जाए तो लोग इन वस्तुओं को और ज्यादा घटिया समझने लगते हैं। तो देखो बेटे, हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस ज्यादा होंगे, कम हो जाएंगे, चलो इसी रेलिवेंसी में बता देती हूँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों प्राइस कम हो रहे हैं, साथ में क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो आप कह सकते हैं ना, इन केस ऑफ गिफिन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। कि गिफिन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ गिफिन गुड्स डिक्रीजेस the quantity will also decreases. When the price are decreases after time, बहुत समय के थोड़े समय के बाद प्राइस गिरते रहते हैं, then they will be considered more inferior goods and this is called, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कि प्राइस गिरते जा रहे हैं साथ साथ डिमांड गिरती जा रही है, इसको हम कहते हैं बेटे गिफिन पैराडॉक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, गिफिन पैराडॉक्स। यानी कि ये क्या है बच्चों, गिफिन विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास बच्चों, इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर प्राइस कम होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट सिचुएशन तो ये है बच्चों। सेकंड देखिए बच्चों, इग्नोरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। देखो बेटे, कई बार क्या होता है कि क्या मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है बच्चों ऐसा कि कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विद इट्स प्राइस। जनरली हम भी घर में ऐसा ही करते हैं बच्चों, नहीं करते हैं कि हम एक वस्तु की कीमत के अनुसार ही उस वस्तु की क्वालिटी को जज करते हैं। कई बार बेटे क्या होता है, जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, किसी भी कारण से फेल हो जाती हैं या बेसिकली वो अपने स्टॉक क्लियरेंस सेल निकाल रही हैं, हमें वो गुड्स सस्ते में अवेलेबल हो रही है, वो ब्रांडेड गुड्स है, बट इरेशनल जजमेंट क्या होता है बच्चों, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। तो देखो बेटे, यहाँ पर एक कंज्यूमर इग्नोर है। इग्नोरेंस का मतलब क्या है, लापरवाह है, बिकॉज ही आल्सो कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ ए गुड्स विद इट्स प्राइस। अगर मान लो बेटे किसी भी कारण से, मैंने कहा ना स्टॉक क्लियरेंस सेल कंपनी, अगर किसी कारण से बच्चों कंपनी स्टॉक क्लियरेंस सेल निकाल रही है तो कंपनी के प्राइस क्या कर दिए, कंपनी ने गुड्स के प्राइस फॉल कर दिए, बट ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ ए कंज्यूमर ऑलवेज जज द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विद इट्स प्राइस। प्राइस कम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि बेटे हमें जनरली क्या लगता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत अच्छी है तभी वो वस्तु क्या है, बढ़िया क्वालिटी की है। तो बेटे यहाँ पर प्राइस कम है, क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या है स्टूडेंट, कम है। जबकि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है कि अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इन केस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ ए कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड आल्सो फेल। द थर्ड कंडीशन इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन आल्सो कॉल्ड द गुड्स ऑफ
सोशल डिस्टिंक्शन। देखो बेटे, जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है उसको हम लोग सोशल डिस्टिंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? इसलिए कहते हैं बेटे क्योंकि देखो बेटे, बेसिकली कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो हमें सोसाइटी में रेपुटेशन दिलाती है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, जैसे विंटेज कार, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स, वेल फर्निश्ड हाउस, ठीक है ना बच्चों, हमारी प्रॉपर्टी, विंटेज कार हो गई बेटे, तो और भी बेटे वैल्यूएबल गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो गए। तो बेटे इनकी बेसिकली इनकी जो डिमांड है तभी ज्यादा होती है बच्चों जब इनके प्राइस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल आल्सो डिक्रीजेस। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इन पर एप्लीकेबल नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चों। जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है इसको बेसिकली किसने प्रोपाउंड किया था? प्रोफेसर वेवलेन ने। किसने किया था? प्रोफेसर वेवलेन ने। उन्होंने क्या कहा कि जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स होती है, सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स होती हैं, उनकी प्राइस ज्यादा है तभी वो क्या है? सोसाइटी में रेपुटेशन का कारण है। जब उनके प्राइस कम हो जाएंगे देन एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट, देन दे विल बी नो लॉन्गर द गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। फिर वो सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं नहीं रहेंगी। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ बच्चों। लगभग 20-22 साल पहले एसी को हम प्रेस्टिजियस मानते थे ना। अरे वी आल्सो सो मच सरप्राइज्ड, अरे इनके यहाँ तो एसी लगा हुआ है, बट स्टिल एवरीबॉडी हैज एसी रूम, एवरीबॉडी हैज 2 or more एसीज इन देयर हाउसेज। लोगों के घर में 2-2, 3-3 एसीज हैं। सो इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो एसी है अब आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स नहीं रही है, क्योंकि बेटे जैसे उसकी प्राइस कम हुए, डिमांड तो कम नहीं हुई है लेकिन प्राइस के कम होने से एक मिडिल क्लास कंज्यूमर कैन अफोर्ड द एसी। दिस इज कॉल्ड सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स। द 3 circumstances, 3 situations, then the demand curve slope upwards। तो बेटे ये सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ है, what do you mean by law of demand and what are the exceptions of demand। एक क्वेश्चन तो ये हो गया बच्चों। अब जो सेकंड क्वेश्चन है मैंने आपको लिखा, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पर हमारा डिमांड कर्व क्या होता है बच्चों? अपवर्ड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अपवर्ड होता है। तो देखो बेटे ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इसमें कराया है एक्सप्लेन मैनर में। इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है और अच्छी तरीके से इसको समझना है। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी रह जाए देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।